ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऋषभ पंत पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। 25 करोड़ का ये जो बार था उसको तोड़ा है। पहले वैसे श्रेयस अय्यर ने तोड़ा था, वो 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे, इंडियन रुपीस के मैं बात कर रहा हूं। और 22 मिनट बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके। सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको हैरान कर दिया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। ऋषभ पंत आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं। हो गया, वो आ गया, और ऋषभ पंत आ गया भाई। आ गया। अबे तो अभी तो स्टार्ट का नशा नहीं करना पड़ता। पर्स के मुंह देख रहा प्रेडिक्शन 2 करोड़ आप बताओ पहले। इन सबसे ज्यादा। नमस्कार दोस्तों आईपीएल इतिहास का ऋषभ पंत ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। क्योंकि एलएसजी ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है, जिसे देख करके पाकिस्तानियों को रोंगटे खड़े के खड़े रह गए। पाकिस्तानियों का कहना है कि इतने में तो कई बार पीएसएल हो सकता है, क्योंकि पीएसएल में कोई भी खिलाड़ी इतने का नहीं बिकता जितने का आईपीएल में एक खिलाड़ी ही बिक जाता है। ये है आईपीएल की ऑक्शन और अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं, जिनको एलएसजी ने खरीदा है और पंजाब किंग ने श्रेयस अय्यर को खरीदा है। सिर्फ 25 लाख का डिफरेंस है। और आप अंदाजा करें, श्रेयस अय्यर अभी जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है उस टीम का हिस्सा नहीं है। ऋषभ पंत उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का रैकेट है आईपीएल के अंदर और टीम इंडिया के अंदर भी सब जानते हैं। वो तो टेस्ट को भी T20 बनाकर खेलते हैं। 148 का स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत का, 148 का। 130 समथिंग का श्रेयस अय्यर का है, मगर ऋषभ पंत का इंटरनेशनल T20 में 127 का स्ट्राइक रेट है, 130 से लेस है। एग्जैक्ट शायद मैं जेन से निकल गया, बट उनका 3280-84 रन किए हुए आईपीएल की अभी तक जो खेले हैं वो, और शानदार तरीके के साथ खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उनका एक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब वो क्रिकेट में वापस आए तो वैसे ही के डेंजरस बल्लेबाज के तौर पर वो पहचाने गए और वो खेलते रहे हैं। और दो क्रिकेटर्स के हवाले से मैं बड़ा हैरान हूँ। एक बुमराह कि वो इंजरी के बाद वापस आए तो उस पहले से ज़्यादा डेंजरस बॉलर बने, और अब ऋषभ पंत, इनका तो बहुत ही एक खौफनाक टाइप का एक्सीडेंट हुआ था और दोबारा से एक तरह से उन्हें ज़िंदगी मिली, मगर वो क्रिकेट के मैदान पर जब आए तो फिर कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये इतने बुरे टाइम्स से वो गुजर के आए हैं। मुझे याद है जब उनका हादसा हुआ था तो पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स ने बेस्ट विशेस उनके लिए कही थी, और दोबारा से वो खड़े हुए क्रिकेट मैदान में उतरे तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो कैसे खेल पाएंगे, मगर वो खेले और ऐसा खेले कि सब ने याद किया कि यार दोबारा से वही ऋषभ पंत मैदान में रौनकें बना रहे हैं। और अब आईपीएल हिस्ट्री में वो सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। एलएसजी ने उनको खरीदा, 69 करोड़ की पॉकेट थी उनके पास टोटल, और पंजाब ने खरीदा, उनके पास 105 करोड़ की पॉकेट थी श्रेयस अय्यर को जब उन्होंने खरीदा। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली इन दोनों की रेस में शामिल रहा है। अगरचे ऋषभ पंत को जब खरीदा जा रहा था तो आरसीबी जो कि विराट कोहली की फ्रेंचाइज है वो भी उनके पीछे लगी रही, मगर बाद में आगे जाके दिल्ली वर्सेस एलएसजी हुआ। उन्होंने राइट टू मैच का भी यूज़ किया, मगर फिर बाद में 27 करोड़ की जब बिड की एलएसजी ने तो वहाँ पर ऋषभ पंत उनके हो गए। सेम दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग मुकाबला रहा श्रेयस अय्यर को लेने में, मगर 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा पंजाब ने। पंजाब ने ऑलरेडी 2 खिलाड़ी रिटेन किए हुए थे, सुशांक और प्राप सिमरन, बट पॉइंट इस के उनके पास थोड़ी पॉकेट बड़ी थी कि 105 करोड़ में से कुछ खरीदना है उनको, तो उन्होंने श्रेयस अय्यर को खरीदा। और एक और बात जो मैंने बोला कि वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे, शायद उस वक्त वो उनका थोड़ा डिसिप्लिन इशू था इसलिए उनको टीम में नहीं रखा था, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो उस कद के बल्लेबाज ना हो कि उनको ना शामिल किया हो। और दूसरी खास बात, ये जो दोनों खिलाड़ियों की कीमत है, लाइक ऋषभ पंत के 27 करोड़ इंडियन रुपीस पाकिस्तानी समझाने में पाकिस्तानी फैंस को तकरीबन 89 करोड़ रुपीस बनते हैं पाकिस्तान के, मतलब ऑलमोस्ट 90 करोड़ आप समझ लें, 1 अरब के पास हैं। और अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान को निकाल दें, बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, फॉर एग्जांपल कोयटा 11 करोड़ में मतलब बनी थी, 11 करोड़ में, शायद 26 करोड़ थे उनके लाहौर कलंदर्स के, 27 शायद इस्लामाबाद के थे, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। तो मुल्तान सुल्तान को या एक और फ्रेंचाइज को निकाल के बाकी 4 फ्रेंचाइजीज टोटल की कीमत से ज़्यादा ऋषभ पंत बिके हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितना पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें।
कितना पैसा इन्वॉल्व है आईपीएल के अंदर, कितने तगड़े स्पॉन्सर है। और दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आईपीएल की ऑक्शन जो है वो भारत से बाहर हो रही है। इससे पहले दुबई में हुई और अब ये जद्दा में हो रही है। सऊदी अरब की भी मांग थी कि आईपीएल की ऑक्शन जहाँ पर हो, क्योंकि वो भी अपनी लीग करवाने लगे हैं और उनको भी एक के एक थोड़ा सा चाहिए, जिसे बोलते हैं ना क्रेज टाइप क्रिकेट का, एक आप समझे कि कर्टन रेजर टाइप का चाहिए। सेम दुबई में भी आईएलटी हो रही है, उनकी अपनी लीग है, वहाँ पर भी ऑक्शन हुई। मगर आईपीएल को भी फ़ायदा है कि वो भी स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं। वो फ्यूल कंपनी, ऑयल कंपनी जो सऊदीया की है वो उनको मिल गई है आईपीएल के स्पॉन्सरशिप के लिए। ऑलरेडी भारत के पास बहुत पैसा, उसके बाद सऊदीया कंपनी उनको मिल रही है, तो इससे बढ़ के उनको क्या चाहिए। तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ सऊदीया और आईपीएल, मतलब मीन के इंडिया। और अभी मजीद होने 84 क्रिकेटर्स, 2 रोज़ की ये ऑक्शन है। 84 क्रिकेटर्स 12-12 के सेट आज इनका होगा और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो फिर कल लास्ट डे है ऑक्शन का, उसमें कंप्लीट होंगे। तकरीबन 204 क्रिकेटर्स बनते हैं, जिसमें से 70 क्रिकेटर्स जो हैं वो ओवरसीज हैं जिनको ऑक्शन में खरीदा जाएगा। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी कमाल कर दिया है। कम अज कम जितना अभी तक ऑक्शन हुआ है ना, उसने उन लोगों के आंखों से, कानों से, मुंह से, हर जगह से धुआं निकाल दिया है जो आईपीएल के साथ बाकी लीग्स का कंपैरिजन करते थे। आपको जो डिटेल मेरे पास आई है वो मैं बताता हूं, तो उसके बाद आप हैरान तो होंगे, यार ये क्या सीन है। आईपीएल अब कहां क्या करने के चक्कर में है भाई। आप देखें ऋषभ पंत, एलएसजी ने ऋषभ पंत को ले लिया है भाई। कितने में आपको मालूम है? 10, 15, 20 और नहीं 27 करोड़ में जो है वो एलएसजी ने ले लिया है भाई साहब ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत के लिए आरसीबी भी गया, ऋषभ पंत के लिए सीएसके वाले भी गए, ऋषभ पंत के लिए जो बाकी जीटी वाले भी गए। लेकिन 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 एलएसजी ने कहा कि हमने ऋषभ पंत को किसी भी कीमत पे जाने ही नहीं देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टन भी बेहतरीन है, विकेट कीपर भी बेहतरीन है और साथ में सबसे बड़ी बात कि बैटर अकेला वो अपने दम पे T20 मैच को जितवाने की काबिलियत रखता है। तो एलएसटी वालों ने कहा कि नहीं भाई, ऋषभ पंत को हम किसी भी सूरत में जाने ही नहीं देंगे। हालांकि लास्ट टाइम जो है वो आईपीएल की तारीख का सबसे एक्सपेंसिव जो प्लेयर था ना, वो मिचेल स्टार्क था, जो कि इस बार बहुत ही धड़म करके नीचे गिरा है। लेकिन इस बार इंडियन प्लेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी रहा। और ऋषभ पंत की बात करें तो भाई साहब 27 करोड़ में एलएसटी ने ऋषभ पंत को ले लिया। भैया पैसों की बारिश पैसों की। फिर उसके बाद जो श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी कोशिश की कि यार अय्यर हमारे पास आ जाए। उन्होंने जो है वो हर बार जो है वो बोली लगाई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको हार माननी पड़ी पंजाब किंग्स के सामने, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी चाह रहे थे कि हमें एक कैप्टन मिल जाए और उनके पास जो पैसे थे वो इतने ज्यादा नहीं थे और न ही इतने ऑप्शंस उनके पास मौजूद थे। उन्होंने फिर हार मानी और पंजाब किंग्स जो कि आखिरी हद तक श्रेयस अय्यर के लिए जाना चाह रहे थे और वो आखिरी हद तक गए, वहां तक गए जहां तक सबकी बोलती बंद हो गई और पंजाब किंग्स ने जो श्रेयस अय्यर को 27 करोड़ 75 लाख रुपीस में जो है ले लिया भाई। कितने में? 27 करोड़ 75 लाख रुपीस। ये दोनों आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए ऋषभ पंत और साथ में श्रेयस अय्यर। और इस बार सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये हुई है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता था हर बार कि भाई बाहर के प्लेयर्स को आप इतने पैसे देते हैं, लेकिन इंडिया के अपने जो प्लेयर्स होते थे ना, उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे। कहने का मकसद यह कि हर बार ये हाइप बनी होती थी जी, स्टार कितने पैसे ले गया, सैम करन इतने पैसे ले गया, पैट कमिंस इतने ले गया। लेकिन जिनकी लीग है भाई, जिनकी वजह से लीग चल रही है, वो क्यों सबसे ज्यादा पैसे ना लें? सोचने वाली बात है ना। यानी कि आपकी लीग है और उस लीग में आपके प्लेयर्स सबसे ज्यादा पैसे उनको मिलने चाहिए। लेकिन इस बार आईपीएल का जो है वो चेंज हुआ है सिस्टम, और फ्रेंचाइजीज की जो सोच है वो भी चेंज हुई है। और ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों को जो है, ऋषभ पंत को 27 करोड़ में, जो कि आईपीएल की तारीख का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो ले लिया गया है भाई साहब श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपीस में। और उसके बाद आगे चलें, यूजी चहल को पंजाब किंग्स ने ले लिया। पंजाब तो दोस्तों आईपीएल में हर साल एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड बनते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 25 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने थे, लेकिन इस बार ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानी लगातार
यही बात कर रहे पाकिस्तानियों का कहना है कि आईपीएल में इतना ज़्यादा पैसा होता है कि इतने में तो कई सारे पीएसएल हो सकते हैं जितने का भारत का एक खिलाड़ी बिका है। क्योंकि ऋषभ पंत को जिस तरह से 27 करोड़ में एलएसजी ने खरीदा है, उसे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तानी लगातार यही बात करते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलता। यदि पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी आईपीएल में खेलेगा तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी जम करके पैसे मिलेंगे। लेकिन भारत पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। साथ ही जिस तरह से ऋषभ पंत दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं, उसे देख करके पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि ऐसा सिर्फ आईपीएल में ही हो सकता है। पीएसएल में किसी टीम के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते जितने के का ऋषभ पंत को एलएसजी ने खरीदा है। क्योंकि पीएसएल सब टीमों के पास इतने रुपए होते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।